अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चिड़ावा में आपके सपनों का साथी न्यू संस्कार क्लासेज, जहां 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने पाई है अपनी मंजिल। शिक्षक भर्ती हो या पुलिस, रेलवे या आर्मी की तैयारी या फायर सेफ्टी का डिप्लोमा, हम देते हैं बेहतर मार्गदर्शन और शिक्षा तथा सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी। भरोसा करें और आज ही जुड़े और अपनी सफलता की नई कहानी लिखे। हजारों चयन वाली संस्था, श्रेष्ठ शिक्षा का नाम न्यू संस्कार क्लासेज चिड़ावा। झुंझुनू के चिड़ावा और बुहाना से इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। बुहाना से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने 2 पटवारी को रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। 8000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी सुरेंद्र सिंह को पकड़ा। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की बुहाना तहसील में कार्यरत 2 पटवारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसीबी चौकी झुंझुनू द्वारा एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार परिवादी ने अपनी पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार बुहाना को ऑनलाइन आवेदन भेजा था। मामले में पटवार हल्का गादली के पटवारी धर्मपाल सिंह ने 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी से 7,000 रुपये ले भी लिए और शेष 8,000 रुपये अपने साथी सुरेंद्र सिंह पटवारी हल्का बड़बड़ को देने के लिए कहा। आज एसीबी टीम ने ट्रैप की योजना बनाकर कार्रवाई की। इस दौरान सुरेंद्र सिंह को परिवादी से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसके निजी कार्यालय में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर धर्मपाल सिंह भी मौजूद था, जिसे भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी झुंझुनू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने नेतृत्व में टीम ने मौके से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर रिश्वत राशि भी बरामद कर ली है। एसीबी ने दोनों पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। ये गादली गांव का परिवादी हमारे पास पेश हुआ। उसने कहा साहब मेरे को मेरी ज़मीन की सीमा ज्ञान करवाना है, इसके लिए तहसीलदार जी को मैंने एप्लीकेशन दी ऑनलाइन और तहसीलदार जी ने धर्मपाल पटवारी जी को इस पर तय नियत किए हैं। तो परिवादी जी धर्मपाल से मिला तो धर्मपाल ने रिश्वत के 18,000 रुपये मांगे और 7,000 रुपये उसी समय ले लिए। परिवादी हमारे पास है, हमने सत्यापन के लिए भेजा तो बातचीत में 15,000 रुपये तय हुए और उसने 7,000 रुपये लेने माने और कहा कि आप सुरेंद्र जो पटवारी है उसको खुश कर दो। अब सुरेंद्र से सत्यापन कराया तो उसने 8,000 रुपये की सहमति दी और उसी अनुक्रम में सत्यापन के अनुक्रम में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। सुरेंद्र पुत्र माडूराम जाति यादव पटवारी हल्का बरवड़ को आज 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद धर्मपाल सिंह पटवारी हल्का गादली को भी गिरफ्तार किया। दोनों को कहाँ से पकड़ा गया और कहाँ? दोनों को इन्होंने ऑफिस खोल रखी है, थाने के सामने ही उनका ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ से। चिड़ावा शहर से बड़ी खबर मिल रही है। शहर के वार्ड 16 और 20 के बीच स्थित जोशो की बगीची इलाके में सेक्सरिया गर्ल्स कॉलेज के सामने आज सुबह एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना तब हुई जब युवक अपनी दुकान पर जा रहा था। जानकारी के अनुसार यह हमला आपसी रंजिश का परिणाम माना जा रहा है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह लगभग 10 बजे वार्ड 5 मोहल्ला खटीका निवासी सचिन सोलंकी अपने दोस्त विशाल सोलंकी के साथ पैदल ही बाजार अपनी दुकान पर काम करने के लिए जा रहे थे। जब दोनों ने जोशो के बगीचे के पास सेक्सरिया कॉलेज के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बिना नंबर की कार गाड़ी में खड़ी है और गली के दोनों ओर 2 लड़के खड़े थे। सचिन को देखते ही दोनों लड़के गाड़ी के पास आ गए और उसे रोककर बदतमीजी करने लगे। इसी बीच कार में सवार 2 अन्य साथी भी बाहर आ गए। उन्होंने कार में रखी लोहे की रॉड निकाली और सचिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस जानलेवा हमले में सचिन के हाथ पैर टूट गए। सचिन का दोस्त विशाल सोलंकी अपनी जान बचाकर गली में भाग गया। बदमाशों ने सचिन के साथ जमकर मारपीट की। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, जिसके बाद अज्ञात बदमाश अपनी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित सचिन सोलंकी ने चिड़ावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सचिन ने आरोप लगाया कि अरमान और समीर उससे पुरानी रंजिश रखते हैं और पिछले 2-3 दिनों से लगातार उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और उप जिला अस्पताल में पहुंची, जहां उन्होंने घायल सचिन सोलंकी के बयान दर्ज किए। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चिड़ावा क्षेत्र का नंबर 1 सौदागर टेंट हाउस आपके हर आयोजन को बनाए खास और यादगार। ग्रेटर कृष्णा गेस्ट हाउस, अनुपम मैरिज गार्डन, श्री रानी सती गेस्ट हाउस, भीमराज का विवाह स्थल, सौदागर टेंट हाउस उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, करवा लीजिए आज ही बुक। फोन करें 9982219129 पर। सौदागर टेंट हाउस आपके हर समारोह की शान। सुबह मैं बेबी गारमेंट दुकान पे काम करता हूँ।
और वहीं ज्वाइनिंग कर रखी है। कई दिन हो गए, मैं सुबह जा रहा था 9:09 बजे दुकान पे, और मेरे साथ एक लड़का और था मोहल्ले का। हम दोनों दुकान पे जा रहे थे। गिनी देवी गर्ल्स कॉलेज के पास जो पीछे वाली गली ना पतली थी, उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति थे और 2 जानकार थे। दोनों भाई थे मुसलमानों के, समीर और अरमान राठौड़, ये मोहल्ले की है मेरे। और जो 2 अज्ञात व्यक्ति थे वो पता नहीं कहाँ के थे। उनके पास गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, कोई पुरानी सी गाड़ी थी, वो वहाँ पे खड़ी थी। और जैसे ही मैंने गली के अंदर से जाने के लिए एंट्री की, वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ वो नोजल पाइप लेकर मेरे साथ वारदात की, मारपीट। पहले से कोई आपस में पहले से मेरा कोई आपसी रंजिश नहीं है सर। मेरा एक रिश्तेदार है पकड़ का, वो इटली रहता है, और यहाँ का एक चिड़ावा का लड़का है लोकल अपने खट्टी कोई, वो भी इटली रहता है। तो उन दोनों की आपस में कोई बात हुई थी और उनकी वहाँ पे मारपीट हुई थी। जो चिड़ावा का खट्टी कोई लड़का है, उसने इटली वाले को पकड़ का जो रहता है उससे साथ मारपीट की थी वहाँ पे। अब वो यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये, पता नहीं कितने पैसे दिए इनको, मुसलमान के लड़कों को, इनको पैसे दे के वो काम करवा रहा है सर यहाँ पे। उसने मेरे पास फ़ोन भी किया था 2-4 दिन पहले कि तेरा काम में निकलो वहाँ, आराम से निकलो वहाँ बड़ी आसानी से। और ये लड़के कुछ बगड़ भी जाके आए 2-4 दिन पहले, जो मेरे साथ थोड़ा था उसको मारने के लिए, और वो लड़का वहाँ पे मिला नहीं था, इसलिए वो वहाँ से वापस आ गए थे। अब उन्होंने मेरी लोकेशन के लिए मेरे को फ़ोन भी किया था इन्होंने 2-3 बार, 2-3 दिन पहले, कि जैसे एक लोकेशन निकलवाएंगे और तेरा काम करवाएंगे, तेरा काम करवाएंगे। क्या नाम? चिड़ावा शहर में पेयजल किल्लत से गुस्साई महिलाएं जलदायु विभाग पहुंची। शहर के वार्ड नंबर 13 में सार्वजनिक बोरवेल से प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग में पानी सप्लाई से नाराज महिलाएं आज जलदायु विभाग पहुंची। महिलाओं का कहना था कि यह सार्वजनिक ट्यूबवेल है जिससे वार्ड के लोगों को पानी सप्लाई होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा किया जा रहा है। कमर्शियल बिल्डिंग में बगैर पर्सनल बोरिंग के पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसकी बार बार शिकायत जलदायु विभाग से की जा चुकी है, मगर अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा। इधर अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस दौरान वार्ड पार्षद देवेंद्र सैनी भी जलदायु विभाग पहुंचे और मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। समस्या हमारी ये है कि वो अम्बे टावर प्राइवेट फ्लैट है, कुआं सरकारी है, पानी तो पी रहे हो, आम जनता परेशान हो रही है बिल्कुल ही। हमारो भी 20 दिन हो गया मन चक्कर काटता है, ये कुछ सुन रहा है क्यों, कौन सुन रहा है? अम्बे टावर वाला उनकी दे रखे हुए, गरीब आदमी तो फिर परेशान है। 30 कनेक्शन अवैध हो गया, वह कनेक्शन के लिए मैं कर रखे हुए भी कौन काट रहे है, तो कुछ तो हमारा भी समाधान होना चाहिए। अम्बे टावर वालों काटे पहले तो, और दूसरे दिन ही वापस जोड़ दियो। और जो आदमी मना करके आया कि वो नहीं चलाओ, हाथ नहीं लगाओ, वो ही वापस चला रही है, सब ने बुलवा रहे हैं। अधिकारी तो कुछ बोल रहे ही नहीं है, आज कराऊंगा तड़के कराऊंगा, बस यही बोल रहे हैं। और किमी कौन बोले, देख लो 20 दिन पहले दे के गया विज्ञापन, तुरंत कोई सुनाई नहीं हो रही है। इब गेन आया जनी वाले बुधवार वाला दिन थारो आल लगवा देंगा और फैसला हो जाएगा, तुरंत ही कोई सुनाई नहीं है। आज फिर क्यों जो आया मैं पानी की 1.5-2 महीने से पब्लिक परेशान है ठाकरों की कोठड़ी के अंदर। अम्बे टावर में जो बोरवेल लगा हुआ है प्राइवेट तो है नहीं, वो सरकारी है, उपयोग ले रहे हैं प्राइवेट वाले, तो उसका समाधान है मेरे को, किसी को सबको पानी पिलाओ, लेकिन इनको भी देखो 2 महीने से दुख पा रहे हैं एकदम। नहाने तक का पानी नहीं है, बाथरूम में नहाने तक का पानी जमा हो रहा है। टैंकर आते हैं वो भी डलवाते हैं, प्राइवेट डलवाते हैं, आज भी डलवाया इन्होंने, तो कितने दिन टैंकरों से थोड़ी पाट पड़ेगी, तो उसका समाधान स्थायी समाधान करो, हमारी रिक्वेस्ट है। अवैध कनेक्शन तो पब्लिक तो जिसके पानी नहीं आएगा वो करेगी, लेकिन वो तो विभाग चेक करेगा कहाँ कहाँ लगा, वो तो बता सकते हैं। पिछले आईएन साहब को दिया था कि अपन, उसमें भी लिख के दिया था किस किस कनेक्शन चल रहे हैं अवैध, कनेक्शन कट भी चुके थे, वापस हो गए, वो तो स्थायी समाधान नहीं हुआ, लेकिन इनका पानी का स्थायी समाधान करो, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। समस्या मेरे साथ में मेरे साथी युवा पार्षद देवेंद्र जी सैनी के वार्ड के अंदर जब मैंने सुना तो मैं कि मतलब कोई ट्यूबवेल नहीं मांग रहे हैं ये लोग नया, वोलवेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, और पानी बहुत ज़्यादा होने के बाद में भी कोर्ट के पीछे की जो ये साइड है, ये महिलाएं माताएं ये आई हुई है, मतलब अम्बे टावर के अंदर जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स टाइप है उसमें कनेक्शन काट दिया जाता है फिर जोड़ दिया जाता है। ये कोई औचित्य की बात नहीं है। इनके सारे काम छोड़ के ये बेचारी नगर पालिका में 4-5वीं बार आ रही है। तो मैंने सक्षम अधिकारियों से देवेंद्र जी के साथ में आया हुआ था, तो कहा कि चिड़ावा में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं तो आप इनका निराकरण करें। जनता क्या है कि गर्मी की टाइम है, वैसे भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और ये प्राथमिकता के साथ में हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान कर देंगे।